है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। जयदवं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हमने 5 अध्याय की बात कर ली। दूत को माने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, अपने स्वामी जो कहा कि समाचार दो, उसको जो करना है वो ऐसा करेगा। मैं यहाँ बैठी, दूत अपने स्वामी के पास जाता है और जो जो माँ ने कहा वो सब बातें वो अपने स्वामी को कहता है। स्वामी शुंभ को बड़ा क्रोध आता है। वो धूम्रलोचन नाम का एक दैत्य था, बड़ा शक्तिशाली था। उसको बुलाता है और आज्ञा देता है कि तुम हिमालय पे जाओ और वो देवी जो है उसको पकड़ के बालों से पकड़ के अपमानित करके मेरे पास लाओ। उसको बचाने के लिए गंधर्व, यक्ष, राक्षस, देवता कोई भी आवे उसका संहार कर दो, मेरे पास लेके आओ। 60,000 अपने सैन्य के साथ धूम्रलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर्वत पे जाता है और देवी का स्वरूप देखकर देवी को कहता है कि हे देवी, मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है। यदि आप प्रेम से चलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मां ने कहा भाई देख ऐसा है, तेरे स्वामी ने भेजा है और तुझे जो आज्ञा दी है ना वैसा ही तू कर। धूम्रलोचन बड़ा क्रोधित हो गया और मां को मारने के लिए दौड़ लगाई उसकी मां की ओर। मां ने हुंकार एकदम भस्म, जोर से हुंकार का आवाज नाद किया है और हुंकार से जो अग्नि निकला धूम्रलोचन असुर को जला दे भस्म कर दिया। उसके सैनिक थे जो 60,000 सैनिक के बड़े क्रोधित हो गए और मां पे शस्त्रों का बरसात करने लगे। मां ने भी सबका संहार कर दिया, सबका नाश कर दिया। धूम्रलोचन मारा गया। ये सुन के शुंभ ने अपने और 2 राक्षस चंड मुंड, हे चंड हे मुंड बलेर भोविवृधा, अपनी बड़ी सेना को लेके तुम जाओ और उस देवी को हराओ, उस देवी को पकड़ के मेरे पास लाओ। दोनों दैत्य चंड और गुंड देवी के पास युद्ध करने जाते हैं। देवी वहां बैठी थी, उस समय उनके शरीर से एक तेज बाहर निकला है। विपिचरम परिधानान शुष्कमांसाति भैरवान अति विस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरित दिङ्मुखः। भगवती महाकाली का प्रादुर्भाव होता है उनके शरीर के अंदर। दिव्य चर्म परिधाना शुष्क मौसाति भैरवा,
जिसका शरीर बिल्कुल पतला सूखा हुआ है, पेट और कमर जुड़ी हुई है, बहुत भूखी है वो, जुआ बड़ी ललाट हो रही है, बाल बिखरे हुए पड़े हुए हैं। उसने अपने केसों को हटाने के लिए ऐसा वर किया है, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार से छा गया। इतना विकराल रूप भगवती महाकाली का प्रकट हुआ है। और वो देवी चंड मुंड नाम के जो ये असुर थे, उस पर युद्ध शुरू कर दिया। वो उठा उठा के अपने भक्षण करने लगी। इतनी भयंकर विकराल रूप था उसका, इतनी भूखी थी वो कि पूरे सैन्य को भक्षण करने लगी। चंड मुंड ने देखा तो युद्ध करने के लिए आए। देवी ने उसके बालों को पकड़ के उसके सर का विच्छेद कर दिया, दोनों का सर काट दिए। वो भगवती के पास ले गई और जोर से हंस के कहने लगी, मैं 2 पशुओं को तो मैंने मार दिया है, अब बड़े पशु जो आए ना उसको आप मानना। तब जगदम्बा ने कहा कि तुमने चंड मुंड नाम के दैत्यों को मारा है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से चामुंडा ऐसा पड़ेगा। चामुंडे विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, ऐसा आपका नाम पड़ेगा। जब माँ ऐसा कह के अपने शान को विश्राम कर 8वें अध्याय में रक्त बीज नाम के दैत्य की कथा आती है। मां जगदम्बा, राक्षसों ने जब सुना कि चंडमुंड को मार दिया है, सुंदर ने सुना, पूरी दैत्य सेना को उसने आज्ञा की है। वो दैत्यों का अधिपति था, खरबों की संख्या में दैत्य लोग, जो उसने आज्ञा की है कि सब लोग युद्ध के लिए आओ, अपनी अपनी सेना अपने परिवार के साथ युद्ध के लिए आओ, मेरी आज्ञा है। देवी को मारने के लिए हजारों करोड़ों खरबों लोगों को लेकर वो हिमालय पर्वत की ओर जाता है। उस वक्त देवता लोगों ने देखा कि मां अकेली है, मां अकेली है और इतनी सारा बड़ा सैन्य आ रहा है। देवताओं ने मां की मदद करने के लिए स्त्री के रूप में अपना प्रतिबिंब उनको साथ भी शक्तियां भेजते हैं। उस समय ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्माणी जी आती है, भगवान विष्णु के रूप में वैष्णवी आती है, भगवान शिव के रूप में पार्वती आती है और इंद्र के रूप में इंद्राणी आती है। जैसा इंद्र का रूप था वैसा ही उसने लिया, भगवान शिव का जो रूप था वैसा ही पार्वती के रूप लिया है। सब देवतियां, कौमारी शक्ति, वाराही शक्ति, नारसिंह शक्ति, सब जगदम्बा को मदद करने के लिए उस युद्ध भूमि में आती है। उस समय भगवान शिव मां जगदम्बा के पास आते हैं और कहते हैं कि मां, हे दुर्गे, इन लोगों को अब तुम नाश करो, मेरी प्रीति के लिए, मेरी खुशी के लिए अब फटाफट इनका नाश कर दो, बहुत हो गया, बोल बहुत खेल लिया तुमने। तो मां ने कहा, हे बारसो, आप मेरे दूत बन के वहां जाइए और दैत्यों को कहिए, यदि जिंदा रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो तो पाताल की ओर चले जाओ और इंद्र को याद सौंप दो, नहीं तो मेरी पिशाचिनिया जो है ना वो भूखी है, वो तुम्हारा खून पिएगी, तुम्हें मार डालेगी। बोले भगवान शिव को आज्ञा की है, तब उसका नाम शिवदूती पड़ा है। जो भगवान शिव उसके दूत बने थे, इसलिए शिवदूती नाम से वो प्रख्यात हुई। भगवान शिव की बात सुनकर दैत्यों ने भोगड़ा क्रोधित हुए। शुंभ नाम का दैत्य, उसने अपना सैन्य देवी पे छोड़ दिया है। बड़ा भयंकर अद्भुत युद्ध हो रहा है। ब्रह्माणी भद्रभूत से राक्षसों को मार रही है, इंद्राणी वज्र से मार रही है, भगवान शिव की शक्ति समाहेश्वरी त्रिशूल से राक्षसों का वध कर रही है। वाराही देवी अपने तुंड से, अपने बड़े बड़े दांतों से उनको मार रही है। नारसिंह हुई अपने नखों से दैत्य सेना का नाश कर रही है। तब दैत्य सेन डर के भागने लगा।
उस वक्त रक्त बीज नाम का एक दैत्य युद्ध के लिए आया। रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि शरीर से एक भी बूंद पृथ्वी पे गिरे तो उसके जैसा ही राक्षस खड़ा हो जाए, उसी प्रमाण का और शक्तिशाली उसके जैसा ही राक्षस खड़ा हो। और उस समय युद्ध करने आया है। देवियां टूट पड़ी है। वाराही, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्री, सब देवी देवता रक्त बीज का वध करने के लिए उसके पीछे पड़ गई। परिणाम रूप उसके शरीर से भयंकर खून बहने लगा, रक्त का धाराएं निकलने लगी और उस धाराओं में से खरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। यहां तक पूरा ब्रह्मांड रक्त बीजों से छा गया। देवता लोग डर गए, अब क्या होगा। मां ने देखा, देवता लोग डर गए। उन्होंने काली को आज्ञा की है, हे काली अपना मुंह जो है खोलो। बहुत बड़ा काली का रूप बहुत विकराल था और मैं रक्त बीज को मारती हूं। रक्त बीज या जो खून निकलेगा, रक्त निकलेगा, कालिम सोनित बीबितम, चामुंडा सोनित बीबितम, उसका पूरा रक्त जो है आप पी जाओ और जो भी राक्षस पैदा होते आपके मुंह के उसको भक्ष कर लो। और कोई चारा नहीं इसको मारने के लिए। ऐसा करके मां ने त्रिशूल का प्रवाह किया है और त्रिशूल के प्रवाह से रक्त की धारा निकली है। वो भगवती महाकाली ने अपने मुंह के अंदर पान करने लगी और जितने भी राक्षस रक्त बीज उस रक्त से पैदा हुआ उसका उसने भक्षण किया है। ऐसा करके आखिर रक्त पूरा खत्म हो गया। तब वो रक्त बीज भूमि पर गिर गया और मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवी लोग प्रेम से नृत्य करने लगे, नाचने लगे। राजा प्रश्न करता है उसी से, विचित्र में आख्यातम भगवन भवता। ये विचित्र आख्यान जो है रक्त बीज का, ये होने के बाद क्या होगा, निशुभ और अशुभ ने क्या किया, ये जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। हमें बताइए क्या हुआ। इनको हम आगे मारेंगे। अभी हमारा समय जो है निश्चित किया हुआ समय पूर्ण हो रहा है। इस बात को हम यहीं पूर्ण करते हैं। तब के लिए आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के बाद भी हमारा ये देवी पर का जो प्रकरण है वो चालू रहेगा, उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे। माँ जगदम्बा के विषय में जो हमारे पास जितना भी ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता, हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान आपको देने की, देवी के यंत्रों की, देवी के मंत्रों की, कैसे उपासना की जाए, चंडी पाठ को कैसे किया जाए, ये सब बात धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। पहले चंडी पाठ का रहस्य जो है, कथा जो है वो आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भगवती।